के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव मुकुट बाबा, उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, आज अपने इस एकादशी के क्रम में सप्तम शिक्षा पत्र तक अपन कर चुके थे। आज अष्टम शिक्षा पत्र अपन करेंगे। जितना भी हो जाए या पूरा भी हो जाए देखते हैं। सप्तम शिक्षा पत्र में जो विषय आया था वह भाव संबंधी विषय था और भगवत स्मरण, भगवत सेवा इस करने में हमको चिंता नहीं करना है। सर्वदोष चिंता विवर्जितैः, ये प्रारंभ में विषय आया था। अब इस शिक्षा पत्र में श्री हरिराय चरण ऐहिक और पारलौकिक में प्रभु का ही चिंतन स्मरण करना चाहिए, ऐसा विषय उठाकर आज्ञा कर रहे हैं। ऐहिके पारलोके च सर्व सामर्थ्य संयुतः स एव गोकुलाधीशः चिंतनीयस्तदा हृदि। कहीं कहीं पाठ सदा हृदि भी है। सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो ऐहिके पारलोके च, ऐहिक और परलोक में, इहलोक और परलोक में सर्व सामर्थ्य संयुतः श्री गोकुलाधीशः, संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त ऐसे जो प्रभु हैं उनका ही चिंतन हमको करना चाहिए। यहाँ पर मुख्य समझने का विषय इतना है कि यहाँ संबोधन प्रभु के लिए नाम आया है गोकुलाधीश। गोकुल के अधीश माने स्वामी, गैयाओं के कुल के आप स्वामी हैं। ये विशेषण यहाँ क्यों दिया, इससे अपन को यहाँ पर ये बात समझने की है कि गौएं जितनी भी हैं वो निस्साधन प्राणी हैं। भगवान को गौएं सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों हैं? वो निस्साधन प्राणी हैं। जैसे भैया ने भी कहा कि गौओं ने श्रवण किया, तो गौएं हैं वो भगवद रस की अनुभाविका हैं। इसलिए प्रभु का हम कोई भी मनोरथ करेंगे तो गैयाएं उसमें होगी ही होगी, क्योंकि जो गैयां हैं वो भगवद रस उनके अंदर स्थिर रहता है। और गैयां हैं वो निस्साधन प्राणी हैं, ससाधन प्राणी नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर गोकुलाधीश संबोधन आप ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं कि निस्साधन प्राणियों के अधीश। इससे हमको ये अर्थ लेना है, गौओं के अधीश तो हैं ही, लेकिन निस्साधन जीवों के जो अधिपति हैं, क्योंकि अपना जो मार्ग है वो निस्साधन जनोद्धार शरण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। आपने निस्साधन जनोद्धार ये मार्ग प्रकट किया है, ससाधन जनोद्धार मार्ग आपने प्रकट नहीं किया है। ससाधन के लिए मार्ग का, इस मार्ग की आवश्यकता ही नहीं है। जो अपने साधनों पर निर्भर है उसको इस मार्ग की कृपा की क्या आवश्यकता है? वो तो अपना साधन करेगा, अपने साधन के बल पर जो उसके साधन में जितना दम होगा इतनी उसको फल मिलेगा। साधन मार्ग तो सीधा सीधा है कि जितने अपने साधन में दम है
उतना उसको फल प्राप्त होगा। निस्साधन प्राणी जो हैं उनके लिए भगवत कृपा मार्ग है। तो निस्साधन जो प्राणी हैं उनके लिए ऐहिके पारलोके च, ऐहिक में भाई हमको कैसे हमारा ऐहिक सिद्ध होगा, इलोक माने लौकिक, कैसे हमारा लौकिक सिद्ध होगा, कैसे ये कार्य होगा, नहीं होता है, कैसे हमारे बच्चे की शादी होगी, कैसे हमारे ये होगा, इत्यादि इत्यादि ऐसे प्रश्न मन के अंदर बराबर चिंता बनी रहती है। आदमी उस चिंता में पड़ा रहता है और यहाँ तक उस चिंता में पड़ा रहता है कि उस चिंता के पीछे भगवत सेवा, भगवत कार्य भी बाधित हो जाते हैं, क्योंकि उस चिंता में पड़ा रहता है। परंतु ये चीज वो नहीं सोचता है कि सर्व सामर्थ्य संयुतः प्रभु हैं, वो हमारे सर्व सामर्थ्य सहित हैं, संपूर्ण सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अलौकिक का दान करेंगे, लौकिक तो सहज है उनके लिए, उनको कोई लौकिक के दान करने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए वो चिंता हमको करने की, हृदय में इस चिंता को हमको करने की बाधक नहीं है कि हमारा लौकिक कार्य कैसे सिद्ध होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये आदमी सोचता है कि लौकिक कार्य करते हुए हम सेवा कैसे करेंगे, अरे इतना काम है, अरे हमको दुकान जाना है, हमको ये करना है, सेवा में कैसे पहुंच सकते हैं, हम घर में इतना काम करना है, सेवा में कैसे पहुंच सकते हैं। ये जो चिंता उसके मन में बनी रहती है, ये चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक वार्ता प्रसंग जो आता है वो नहीं आता है कि वो हाथी वाला प्रसंग वार्ता में किस में आता है, भूल रहे भी हम वार्ता, कि उसने वो 4 जने थे, उनको कहा कि तू अब मत बेचना, तो उसने नहीं बेचा कि कैसे हमारा गुजारा चलेगा। तो ऐसे करते करते लाख रुपया तक उसका वो पहुंच गया। तो करने वाले तो प्रभु हैं, देने वाले प्रभु हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि चाहे तुम चिंता करके करो अथवा चिंता न करके करो, देने वाला कौन है? देने वाले तो प्रभु हैं और सर्व सामर्थ्य संयुक्त हैं। इसलिए भगवत सेवा होने से हमारे लौकिक कार्य में बाधा आ गई या हमारा लौकिक कार्य बिगड़ गया या हमारा लौकिक कार्य रुक जाएगा, ये कभी भी हृदय में चिंता नहीं करना चाहिए। भगवत कार्य से कभी लौकिक कार्य बिगड़ता नहीं है। भगवत कार्य करोगे तो लौकिक कार्य होना ही है। लौकिक कार्य को तुम विलंब भी उसमें हो जाएगा, तब भी भगवत कार्य के लिए उसको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जाने की मना भी नहीं है, गृहस्थ कार्य सब करो, परंतु ये चिंता मन में रख के भगवत कार्य को गौण करके नहीं, हमको उस कार्य को मुख्य रख के अपने उस कार्य को गौण करके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए ऐहिक में चिंता हमको नहीं करना है। पारलोके च, दूसरी चिंता ये होती है कि हमारा परलोक कैसे सुधरेगा, हमारा परलोक सुधरना चाहिए, हम ये दान करें, हम वो पुण्य करें, हम ये करें, हम वो करें, हमारा परलोक सुधरे किसी तरह, ये चिंता दूसरी हृदय में हो जाती है। तो इस चिंता को भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि परलोक जो भी है वो परलोक सुधारने वाले भी प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है सुधारने वाला। इसलिए वो चिंता करने की भी अपन को आवश्यकता नहीं है, ऐहिक करने की भी आवश्यकता नहीं है, परलोक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरी उसमें विषय आ जाता है द्वितीय के साथ में ही कि एक चिंता ये भी हमको बनी रहती है कि हमारा अलौकिक कैसे सुधरे अलौकिक कैसे सिद्ध हो हमारा, ये चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है।
क्यों कि सर्व सामर्थ्य संयुतः स एव गोकुलाधीशस चिंतनीय सदा हृदय। हम हृदय के अंदर जब प्रभु का स्मरण नित्य प्रति रखेंगे तो प्रभु हमारा अलौकिक, पारलौकिक, लौकिक इत्यादि जितना भी है सबको आनंद से सिद्ध करेंगे। उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्व सामर्थ्य संयुतः, ये हृदय में आश्रय हमारा दृढ़ होना चाहिए। जैसे एक लौकिक में भी हम आश्रय रखते हैं, भाई इसको हमने काम सहेजा है, बात कहेंगे वो किया होगा कि नहीं किया होगा, अरे वो सक्षम है, उसको काम देने के बाद कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे उसको काम दिया, अरे ध्यान रखना उसका ठिकाना नहीं, वो काम करेगा बीच में लटका देगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो लौकिक में जब हम इतना विश्वास अपने मित्र पर या अपने परम मित्र पर या कोई योग्य पुरुष पर इतना विश्वास छोड़ सकते हैं कि उसको देने के बाद हमको कोई देखने की चिंता नहीं है, तो क्या हम सर्व सामर्थ्य संयुक्त पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु पर जब काम को रख देते हैं तो वो छोड़ने के बाद हम क्यों चिंता करते हैं? भाई हमारी भी बुद्धि की क्षुल्लकता कितनी है कि एक लौकिक आदमी पर तो हम इतना भरोसा करते हैं और अलौकिक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वहां तो मन में डामाडोल बना ही रहता है, तो वो अनुचित है। इसलिए आप हृदय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि एके पारलोके च सर्व सामर्थ्य संयुतः स एव कार्य यहां पर दिया है, प्रभु ही पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रभु ही, दूसरा कोई नहीं। यहां तुमको कोई देवी देवता के ऊपर ही आश्रय रखो ऐसा नहीं है। स एव, वही गोकुलाधीश जो श्रुति स्मृति और श्रीमद् सूत्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं पर हमको आश्रय छोड़ के विश्वास रख के हमको कार्य करना है। चिंतनीय सदा हृदय, विश्वासस तत्र कर्तव्यो भद्रमेव विधास्यति, स्वदोषादेव तत्रापि दोषस्फूर्ति यतो भवेत्। विश्वासस तत्र कर्तव्य, पहुंचो, तत्र विश्वास कर्तव्य, वहां पर हमको संपूर्ण विश्वास रखकर चलना है। भद्रमेव विधास्यति, प्रभु हमारा कल्याण ही करेंगे, एव शब्द इसीलिए दिया है, कल्याण ही करेंगे। स्वदोषादेव तत्रापि दोषस्फूर्तिर्यतो भवेत्, यतः कारणात्, क्यों ऐसा कहा गया कि वहां पर जो दोष की स्फूर्ति होती है, भाई ये तो ठाकुर जी ने ठीक नहीं किया, ऐसा कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो ये दोष की स्फूर्ति होती है, ये दोष की स्फूर्ति जो है वो कैसे होती है? वो स्वदोषादेव, अपने दोष से ही दोष की स्फूर्ति होती है, बाकी दोष की स्फूर्ति नहीं होती है। क्योंकि हमारे अंदर दोष है, प्रभु के अंदर दोष नहीं है। प्रभु के अंदर दोष है इसलिए दोष की स्फूर्ति हो सी है, ठाकुर जी ने ठीक किया कि नहीं किया, भाई ये तो ठाकुर जी ने अच्छा ठीक नहीं किया, अरे ठाकुर जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे कई स्थितियां बनती है आदमी की, वो जो भी स्थितियां बनती है वो स्थितियां हमारे अंदर जो दोष है उस दोष के कारण स्थितियां बनती है। और वो दोष क्या है कि भद्र और अभद्र, शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, इसका निर्णय करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। हम कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है इसका निर्णय हम स्वतंत्र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हम तो खुद भव रोग से ग्रसित हैं। भव रोग से जब आदमी ग्रसित होता है, संसार रोग से जब आदमी ग्रसित होता है, तो उसके अंदर इस चीज की स्फूर्ति नहीं होती, उसको अच्छे में भी दोष दिखाई देता है। आज किसी के पीलिया हो गया तो क्या होगा, उसको पीला ही पीला दिखाई देगा, सफेद में भी पीला दिखाई देगा।
इसलिए यहाँ पर हमारे दोष से जो स्फूर्ति होती है उसमें हमको अपने दोष को निवृत्त करने की आवश्यकता है, वहाँ दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ यदि हम दोष देखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्मम। अविश्वास किया रावण ने तो क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र खुल गया। नहीं तो ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी बंधे थे, मेघनाद ने बांधा था, परंतु रावण को विश्वास नहीं था ब्रह्मास्त्र पर। तो ब्रह्मास्त्र एक मांत्रिक और दैवी ताकत होते हुए भी ब्रह्मास्त्र खुल गया, उसकी ताकत खत्म हो गई। और विश्वास जब रहता है तो ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यौ, चातक और ब्रह्मास्त्र का दृष्टांत दिया है। दो दृष्टांत दिया, इस बात को ध्यान देना। एक दृष्टांत नहीं दिया है श्री महाप्रभु जी ने, ब्रह्मास्त्र का और चातक का दोनों का दृष्टांत दिया है। एक देने की जरूरत थी, दो देने की क्या आवश्यकता है? एक से ही जब गतार्थता है तो दो दृष्टांत देने की जरूरत क्या है? दो दृष्टांत देने की जरूरत इसलिए है कि ब्रह्मास्त्र का दृष्टांत इसलिए है कि वो देवत्व है उसके अंदर। हनुमान जी उसके मेघदूत से बांधने से नहीं बंधे थे, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा, देवत्व की मर्यादा की रक्षा करने के लिए बंधे थे। तो देवत्व की मर्यादा का वहां देवत्व होते हुए भी जब अविश्वास हुआ तो वो भी शिथिल हो गया, खुल गया। और इधर चातक का जो विश्वास है, वो विश्वास चातक किस पर विश्वास करता है? मेघ पर। मेघ में कोई दैवत्व तो नहीं है, मेघ कोई जीवंत प्राणी नहीं है, वो तो धूमत ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः। मेघ है क्या? धुआं, ज्योति, प्रकाश, सलिल, जल और हवा, मरुत माने हवा। इन चार चीजों का जब मिश्रण होता है तो मेघ बनता है। मेघ तो यही तो है, और मेघ है क्या? इसमें सब चीज तुम्हारे जड़ है, सदंश है, सब चीज तो सदंश है इसमें। धुआं भी सदंश है, ज्योति भी सदंश है, सलिल भी सदंश है, और हवा भी वही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही तो मेघ का स्वरूप है। तो वो जड़ होते हुए भी जब एक चैतन्य प्राणी उस पर संपूर्ण विश्वास करके जब बैठता है चातक, तो उसको जड़ को भी मजबूरन वर्षा करनी पड़ती है। जड़ भी बिना वर्षा करे नहीं रह सकता, उसको भी पानी गिराना पड़ता है चातक के लिए, मुंह में सीधा। तो विश्वास की इतनी ताकत है कि विश्वास यदि होता है तो जड़ भी जब उस चीज को, विश्वास को सिद्ध करता है, तो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म क्यों नहीं करेंगे? इस बात को हमको हृदय में रखकर मजबूती से विश्वास कर अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। पुष्टि मार्ग में बाधक दो ही हैं, या तो अविश्वास बाधक है या अन्याश्रय बाधक है। अन्याश्रयो महानेव बाधको भीयताम ततः तत्क्षणेनैव सच्चेतो विमुखम वै विधास्यति। दोनों को बाधक आपने कहा है, दो ही चीज बाधक है। इन दो चीज को हमको बच के रहने की आवश्यकता है। आज वही दो चीज तेजी से बढ़ रही है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अविश्वास भी बढ़ रहा है और अन्याश्रय भी बढ़ रहा है। जरा से में आदमी भटक जाता है, जरा सा में आदमी इधर उधर हो जाता है। ये दो ही बाधक ही प्रबल हो रहे हैं, साधक तो शिथिल हो रहे हैं।
बाधक ही प्रबल होते चले जा रहे हैं आजकल। इसलिए इस चीज को मजबूत लेकर हमको चलने की आवश्यकता है। अन्य आश्रय तो आजकल नस नस में घुस गया है, अविश्वास भी नस नस में घुस गया है। तो इस स्थिति को मजबूती से लेकर हमको चलना है। विश्वासस तत्र कर्तव्यो भद्रमेव विधास्यति स्वदोषादेव तत्रापि दोषस्फूर्तिर्यतो भवेत्। इसके आगे आप आज्ञा करते हैं, आर्ति फलम साधनम च ब्रजाधिपति संग में अतः सदा तदार्त्यैव स्थीयताम तत्कृपायुतैहि। अतः अस्मात् कारणात्, पहले का जो श्लोक बताया उस श्लोक में जो वर्णन हुआ कि विश्वास रख के हमको चलना है, इसलिए उन पूर्ण पुरुषोत्तम पर विश्वास लेकर हमको चलना है। इसलिए आरती ही आरती सबसे पहले आवश्यकता है। हमको आरती होना चाहिए। आरती मतलब तापक क्लेश। आरती ही वो आरती कैसी है कि फलम साधनम च, आरती साधन भी है, आरती फल भी है। ब्रजाधिपति संग में अतः सदा तदार्त्यैव स्थीयताम तत्कृपायुतैहि। इसलिए वो साधन भी है, वो फल भी है। इसलिए ब्रजाधिपति के साथ संगम सन्मुखता होने पर भी हमको नित्य प्रति उस भगवत आरती में ही स्थित रहना है। कृपायुतैहि, उस आरती को छोड़ना नहीं है। प्रभु मिल गए हमको, सेवा मिल गई हमको, तो हम आरती छोड़ दें, ये नहीं है। हमको तो आरती रखना ही है। आरती छोड़ने का प्रश्न नहीं है। अपने जो आरती होती है, चार आरती, उसका इसी से संबंध है। जो अपने मंगला आरती होती है, संध्या आरती, राजभोग आरती, शयन आरती, ये आरती क्या है? उसका साधन अपने शास्त्रीय स्वरूप नीराजन अवश्य है, परंतु इसका भावात्मक स्वरूप आरती है, वो आरती है। जो आरती होती है वो हमारी आरती है। इसलिए तो वो प्रज्वलित रहती है, प्रज्वलित आरती की जाती है। तो वो आरती हमको सन्मुख, प्रभु के सन्मुख ठाड़े रहकर भी आरती होती है। वहां अपन प्रभु के सन्मुख हैं, प्रभु से कोई पीछे नहीं है, अनवसर नहीं है, वो न शयन है, वो तो सन्मुख अपन खड़े हैं, एकदम सन्मुखता है। ब्रजाधिपति संग में तदार्त्यैव स्थीयताम कृपायुतैहि, वहां भी आरती से ही हमको स्थित रहना है, आरती छोड़ना नहीं है। इसलिए सामान्यतया कहते हैं ऐसे वैष्णव कई कि भाई आरती जरूर करना, नहीं बोला जाता है, आरती के दर्शन जरूर करना। आरती करी के नहीं, गुजरात में जो इसका बहुत प्रचलन है, आरती ना दर्शन करया के नहीं। दर्शन करने जाएंगे तो जब तक आरती नहीं होगी हटेंगे नहीं, आरती के दर्शन करके ही हटेंगे। अब वो सब बेचारे समझते हो कि न समझते हो वो विषय अलग है, परंपरा से वो लेकर चलते हो करते हो ये भी विषय अलग है, परंतु इसका भावात्मक स्वरूप, सैद्धांतिक स्वरूप ये है कि वो आरती है। वो आरती हमको रखना है हृदय में। प्रभु मिल जाए तब भी आरती रखना है, प्रभु न मिले तब भी आरती रखना है, क्योंकि आरती ही साधन भी है, आरती ही फल भी है, उसके बिना नहीं चल सकता। इसलिए यहां पर आप आज्ञा करते हैं कि श्री गोपेश्वर जी इसके अंदर सदा विप्रयोग आरती करत करत आरती रूप हो जाए तब प्रभु कृपा करें। जैसे कृपा करें, जैसे अग्नि के संबंध से
नवनीत द्रवीभूत होए, तैसे ही विप्रयोग आरती जब होए तब प्रभु को हृदय द्रवीभूत होए। क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत, निरोध लक्षण, तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बहे। ये निरोध लक्षण का वाक्य है। और दूसरी जो आरती है कि ये पहली आरती तो साधनारती हुई, आरती फलम साधनम च, ये साधनारती हुई। और दूसरी जो आरती है वो आरती क्या है कि भगवत सेवा हमको मिल गई, मिलने के बाद भी हमको भगवत सेवा में हमारे कहीं शैथिल्य न हो जाए, शिथिलता न आ जाए, इसकी आरती हमको रखना है। ये सब बड़े गंभीर वाक्य हैं। देखो, स एकाकीन रमते द्वितीय मैच्छत, ये मूल श्रुति वचन है। इसका खाली हम संकेत देते हैं, ये मूल श्रुति वचन है। ये जितना भी संसार जगत, संसार नहीं कहना चाहिए, ये जितना भी जगत है, ये संपूर्ण जगत भगवान का क्रीड़ा भांड है, संपूर्ण क्रीड़ा भांड है प्रभु का। क्रीड़ा करने के लिए प्रभु ने इस जगत की रचना की है। और इसीलिए पुष्टि मार्ग में प्रगट स्वरूप का ही विशेष स्वीकार्य है। प्रगट पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि मार्ग प्रगट पुष्टि पुरुषोत्तम का ही मार्ग है। यदि साक्षात प्रगट पुरुषोत्तम न हो तो पुष्टि भक्ति मार्ग का सार्थक की नहीं है। इसलिए श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं कि साकार ब्रह्मवादेक स्थापक, साकार ब्रह्मवाद की स्थापना केवल श्री वल्लभाचार्य चरण ने की है और किसी ने नहीं। तो यहां पर आज एक छोटा बच्चा होता है, दृष्टांत खाली बताऊं तुमको, एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा खेल रहा है, माता पिता उसके साथ खिला रहे हैं उसको। वहां पर खेलने में यदि पिता के अंदर शैथिल्य आता है तो बच्चा प्रसन्न होता है कि नाराज होता है? वो उसकी उम्र नहीं देखेगा, वो उसकी उम्र नहीं देखेगा। वहां तो क्रीड़ा के अंदर शैथिल्य जो आना है वो शैथिल्य बाधक है, शैथिल्य नहीं आना चाहिए, तो बच्चा तुरंत चिल्लाएगा। तो हमको एक दृष्टांत से समझने की बात है, भगवत सेवा भगवत कार्य में हमारा शैथिल्य न हो जाए, ये आरती सदा हमको हृदय में रखना है। ये फलारती है, वो साधनारती है, ये फलारती है। जब वो आरती हमारे अंदर बराबर बनी रहेगी तो हमको शैथिल्य नहीं आएगा। क्यों शैथिल्य आएगा तो रस में विरसता होगी, इसलिए वो शैथिल्य हमको नहीं आना चाहिए। नित्य प्रति उत्साह बना रहना चाहिए। उद्धवो उत्सव, इसलिए तो सुबोध जी में आज्ञा करते हैं, उद्धव जी स्वयं उत्सव का स्वरूप है। तो उत्साह उनके अंदर सदा बना ही रहना चाहिए, उस आरती की सदा वो आरती बनी रहनी चाहिए। तो आरती ही फलम साधनम च व्रजाधिपति संग में सदा अतः सदा तदार्तेव स्थीयताम तत्कृपायुतई। प्रभु के समागम में आरती ही साधन है, प्रभु के समागम में आरती ही फल है। दोनों एक है, अपने मार्ग में साधन फल का ऐक्य है। सेवा ही साधन है, सेवा ही फल है। इसलिए नित्य प्रति ये आरती हमारे हृदय में बनी रहनी चाहिए कि हमको भगवत कार्य करना है, हमको सेवा करनी है, सेवा में हमारी कोई शिथिलता न आवे। वहाँ हुआ न पुरुषोत्तम दास के गोपाल दास जी ने क्या कहा
क्या वृद्ध भय सेवा में, तब उनको क्या दर्शन हुए? उनको क्या दर्शन हुए? जब उनके मन में ये बात आई तो उनको ये दर्शन हुए कि ये तो तरुण हैं। उनके तारुण्य के दर्शन उनको उनकी वार्धक्य अवस्था के अंदर हुए। ये है शैथिल्य का अभाव, ये आरती है उनकी, ये फलारती उनको सिद्ध थी। इसलिए भगवत सेवा में उनके जरा भी शैथिल्य नहीं आता था, आरती उनकी बनी रहती थी। इस प्रकार साधन और फल दोनों आरती है। अन्याश्रयो महानेव बाधको भीयताम ततः, वही आ गया, तत्क्षणे नैव सच्चेतो विमुखम वही विधास्यति। पहले विश्वास बाधक का निराकरण हुआ, अब अन्याश्रय जो बाधक है दूसरा, उसका हर्याचरण निराकरण कर रहे हैं कि अन्याश्रयो महान एव बाधकः, अन्याश्रय महान बाधक है, थोड़ा छोटा मोटा बाधक नहीं है, भयंकर बाधक है। भीयताम ततः, वहां से हमको डरना चाहिए। जैसे हम जाते हैं जंगल में कहीं और शेर मिल गया तुमको, तो क्या करोगे तुम? डर के भागोगे कि नहीं? दौड़ के डर के भागोगे उसको देख के, क्योंकि वो खा जाएगा नहीं तो तुमको। इसी तरह अन्याश्रय भी खा जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ऐसे कई दृष्टांत हमने देखे भी हैं, अन्याश्रय जिनको खा गया, अन्याश्रय खा जाता है। इसलिए अन्याश्रयो महान एव बाधको भीयताम ततः, उससे भय रखना है हमको। ऐसे हमको भय नहीं करना है, लेकिन अन्याश्रय से भय रखना है। तत्क्षणे नैव, तत्क्षण, उसमें देर जरा सी भी नहीं लगने वाली है। खाली उसको पूछने के लिए गई, क्या नाम, वो हाँ संभल वारे की पत्नी, जब श्री वल्लभाचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा करके पधारे थे आप, कृपा करके के पुत्र होय को, श्री वल्लभाचार्य चरण साक्षात मुखारविंद से जब आज्ञा कर दिए कि पुत्र होय को, फिर उसको पूछने जाने की क्या आवश्यकता है? पूछने की आवश्यकता क्या आई? परंतु जब दुस्संग लगा, उसकी वो लोड़ी थी काम करने वाली, उसने कहा कि बहुत बढ़िया एक आयो है, क्या नाम, देखवे वालों, शकुन देख कर, उसमें कहीं है कुछ उल्लेख, डाकोतिया, हाँ डाकोतिया कहते हैं उसको, बहुत बड़ा अच्छो डाकोतिया आयो है, तो तू, सब पूछ रहे हैं, तू भी जाकर जरा पूछ तो ले। आजकल ये बराबर चल रहा है, आजकल यही दशा चल रही है। आजकल तो ऐसे डाकोतियों की भरमार है, ऐसे डाकोतिया पैदा हो गए हैं, भीड़ की भीड़, और भीड़ की भीड़ चल देती है। तुम गए थे वहां? हाँ हम भी जाए हमें, चलो हम भी पूछा हमें। कुछ नहीं है जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो भी पूछने चला जाता है। क्या बुद्धि है भाई, तुझे क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, तू क्यों पूछने जा रहा है? नहीं, सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भेड़ चाल, जिसको भेड़ चाल कहते हैं, तो ये दशा है आजकल। तो जरा सा उसने कहा और इसके अंदर जरा सा एक न्यून अणुमात्र एक शंका का स्थान आया, तो क्या हुआ? म्लेच्छ पैदा हुआ। अन्याश्रयो महानेव बाधको भीताम ततः तत्क्षणे नैव, तत्क्षण, उसी क्षण अन्याश्रय होते ही उसी क्षण सच्चेतो विमुखम वै विधास्यति, अच्छे अच्छे लोगों के चित्त को भी विमुख कर देगा, उसको वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए अन्याश्रय के लिए भगवत गीता में भी स्पष्ट आज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है ठाकुर जी की,
कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की प्रतिज्ञा है। पर प्रतिज्ञा कैसे है? सशर्त है। ये प्रतिज्ञा कैसी है कि सशर्त है। नित्याभियुक्ता नाम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम न तो अन्येषाम। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य प्रभु में अनन्य आश्रित हैं, अनन्य प्रभु का जो चिंतन करते हैं, ऐसे जो है उनके योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम वहामी। सीधा मैं उसका वहन करवा दूंगा, मैं उसका निपटारा करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। अहम वहामी, मैं स्वयं, जैसे अपन कहते हैं कि मैं खुद करूंगा, ये आपका कार्य मैं खुद करूंगा। इस तरह से प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मैं खुद उसका वहन करूंगा, दूसरा वहन नहीं करेगा। परंतु अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः, न तो अन्याश्चिन्तितः, अन्य का चिंतन करने वाले नहीं। तुम चिंतन तो करोगे, भैरू जी का चिंतन तो करोगे, भूपा जी का, और फिर कहोगे प्रभु ठाकुर जी हमारा कुछ करते नहीं है। ऐसे नहीं होता है। अनन्य चिंतन प्रभु काम करें, अनन्याश्रय हम रखें, तब ये जना पर्युपासते कि आपकी आज्ञा है। तो अन्याश्रयो महान एव बाधको भीयताम ततः तत्क्षणे नैव सच्चेतो विमुखम वै विधास्यति। इसमें आप आज्ञा करते हैं कि हारित स्मृति का वचन आप देते हैं गोपेश्वर जी के नान्यम देवम नमस्कुर्यान नान्यम देवम निरीक्षयेत नान्यत प्रसाद मद्याच नान्यदायतनम व्रजेत। अन्य देव को नमस्कार न करनो, अन्य देव के दर्शन न करने, अन्य देव को प्रसाद ना ही खानो, और अन्य देव के मंदिर में ना ही जानो। ये हारित स्मृति कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम नहीं कह रहे हो, ये शास्त्र कह रहा है। क्योंकि एको देवो देवकी पुत्रेव, ये भगवान जगन्नाथ की आज्ञा है, ये कोई सामान्य पुरुष की आज्ञा नहीं है, भगवान जगन्नाथ के वचन हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये मायावादियों का, और जब शास्त्रार्थ हुआ था जगन्नाथपुरी में, तब शास्त्रार्थ में हारने के बाद भी मायावादी उपद्रव करते रहे। मायावादी ऐसे खोपड़ी के होते हैं, हारने के बाद भी, मध्यस्थ रहने के बाद, हारने के बाद भी उपद्रव नहीं छोड़ा, तब भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब ये निर्णय किया गया कि दोनों का मत एक एक कागज पर लिखकर भगवान जगन्नाथ के सन्मुख रख दिया जाए, और एक कोरा कागज रख दिया जाए, और दवात कलम रख दी जाए। रख के जब पट द्वार बंद कर दिए गए, और जब द्वार वापस खोले गए, तब उस कागज पर जो लिखा हुआ आया वो ये श्लोक है। 2 श्लोक आया शायद लिखा हुआ, एक ही हमको याद, 2 श्लोक लिखे आए थे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक और इसके बाद श्लोक था, तद विद्याद अन्य रेतसम। हाँ, तद विद्याद अन्य रेतसम कहीं है। हाँ, यप पुमान पितरम द्वेष्टि। हाँ, ये 2 श्लोक लिखकर वहां आए थे कि एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण देव हैं, बाकी सब देवता नहीं है, बाकी सब तो केवल प्रतिनिधि मात्र हैं। और वही बात उपनिषद भी कह रहा है कि नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्म तम विद्धि न दम यदिदम उपासते। जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, भक्ति नहीं हो, उपासना
ध्यान देना, यहाँ भक्ति शब्द नहीं है, उपासना। जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो वही है। ये केनोपनिषद का वाक्य है, कोई अपना वाक्य नहीं है, कोई महापुरुष जी का वाक्य नहीं है, ये उपनिषद का वाक्य है। वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो वो है पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। और शास्त्र भी एक ही है, भगवत गीता। इसलिए श्री महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। कृष्ण वाक्य के अनुसार जो शास्त्रार्थ करते हैं वही शुद्ध ब्रह्मवादी भागवत हैं, दूसरा कोई नहीं है। वो भी भगवत गीता है और कर्म भी एक भगवत सेवा ही है। श्री गिरिधर जी महाराज स्पष्ट आज्ञा करते हैं, सूर्योदय शीतमपैत सर्वम मार्गावलोको जलज प्रकाश। कही है प्रकाश द्विज कर्म वृत्ति तथैव मार्तंड निबोध जाते। अंतिम श्लोक है शुद्धाद्वैत मार्तंड का, श्री गिरिधर जी महाराज का, कि जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो क्या होता है? शीतम अपैति, शीत खत्म होता है। मार्गावलोक, मार्ग दिखाई देने लगता है। जलज प्रकाश, जलज माने कमल, कमल खिलने लगते हैं। और एक भूल रहे हैं थोड़ा आगे इसमें, जलज प्रकाश द्विज कर्म वृत्ति ही, थोड़ा आगे से भूल रहे हैं श्लोक, के ब्राह्मणों के कर्म की प्रवृत्ति हो जाती है। सुबह उठ के संध्या वंदन करना, यज्ञादिक करना, ये सब करना। उसी तरह से इस मार्तंड को जो पढ़ेगा, इस हमारे ग्रंथ को जो पढ़ेगा, उसमें यही सब चीजें होगी। अब वो कैसे होगी? कि सूर्योदय शीत मपैत सर्वम। शीत किसको कहते हैं? जड़ता को। आज को बर्फ में किसी को पटक दो तो क्या हो जाएगा? आदमी अकड़ जाएगा, जड़ हो जाएगा। जड़ता है वो शैत्य है, शीत है। तो जब शुद्धाद्वैत मार्तंड का कोई अध्ययन करेगा तो उसकी जड़ता खत्म हो जाएगी। सूर्योदय शीत, मार्तंड माने सूर्य, तो शुद्धाद्वैत रूपी सूर्य का जब उदय होगा, शुद्धाद्वैत मार्तंड का जब उदय होगा तो जड़ता आदमी की खत्म होगी। और मार्गावलोक, मार्ग दिखने लगेगा। इधर उधर तुम नहीं भटकोगे, ठोकर नहीं खाओगे, मार्ग दिखने लगेगा। और जलज प्रकाश, हाँ तमो निवृत्ति आ गए याद। जलज प्रकाश, जलज माने कमल। ये कमल कैसे हैं? कि भक्त वृंदों के हृदय हैं, ये खिलने लगेंगे। शुद्धाद्वैत की सिद्धि होगी, ये खिलने लगेंगे। जलज प्रकाश। और तमो निवृत्ति याद आया, देखो हमको बहुत याद आ गया। तमो निवृत्ति ही द्विज कर्म वृत्ति। तम की निवृत्ति, अंधकार की निवृत्ति होगी। मायावाद रूपी अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी। और द्विज कर्म वृत्ति ही, ब्राह्मणों के कर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी। ब्राह्मण द्विज होता है, उसको द्विज क्यों कहते हो? 2 बार जिसका जन्म होता है वो द्विज होता है। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है, दोबारा जब संस्कार, गायत्री का उपदेश उसको होता है, संस्कार दिया जाता है, तब उसका नया जन्म होता है। 2 जन्म ब्राह्मणों के होते हैं। वैष्णवों के भी 2 जन्म होते हैं, इसलिए वैष्णव भी द्विज है। पुरुषोत्तम श्री गिरिधर जी महाराज वैष्णव को भी द्विज की संज्ञा देते हैं। वैष्णव भी द्विज है। प्रथम जन्म उसका कब होता है? नहीं, शरणोपदेश से। हाँ, शरणोपदेश जब होता है तो उसका प्रथम जन्म हुआ।
द्वितीय जन्म कब हुआ उसका? जब ब्रह्म संबंध का दान हुआ। तो ब्रह्म संबंध का जब दान होगा तो उसका द्वितीय जन्म, तो ये भी हो गया द्विजन्मा, द्विज। तो तमो निवृत्ति ही, अंधकार की निवृत्ति होगी, शरणोपदेश होने के बाद मार्ग में रुचि पैदा होगी, और ब्रह्म संबंध का दान होने के बाद सेवा का अधिकार मिलेगा। ब्रह्म आत्मनिवेदिनो, आत्मनिवेदिनो ही कहीं है कुछ महाप्रभु गुरुसाई जी वचन है, सेवा रहा। आत्मनिवेदन होता है वही सेवा के योग्य होता है, उसको ही सेवा का पूरा वचन भूल रहे हैं, श्री प्रभु चरण का है, सेवा का अधिकार मिलता है। तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद उसको सेवा का अधिकार मिलेगा। सेवा का अधिकार मिलेगा तो द्विज कर्म वृत्ति ही, उसकी कर्म की प्रवृत्ति होगी। प्रातःकाल हुआ, श्री ठाकुर जी को जगाओ, शंखनाद करो, सामग्री सिद्ध करो, भोग धरो, मंगल भोग धरो, मंगला आरती करो, ठाकुर जी को भोग धरो। ये यज्ञ नहीं है तो और क्या है? यज्ञ से सबसे बड़ा यज्ञ तो यही है। तद्धा तद गोपिकेश सौदन कमले चारों हासे करोति। यज्ञ में तो तुम आहुति डालोगे, वो अग्नि के माध्यम से प्रभु के पास पहुंचेगी, और ये तो सीधे भगवान मुखाग्नि में आहुति पड़ेगी, तो सीधी ये तो भगवत अंगीकृत होगी। तो द्विज कर्म वृत्ति ही, वो द्विज कर्म वृत्ति वहाँ पर वैष्णव के कर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी। इस मार्तंड का ग्रंथ जब वो देखेगा, तथैव मार्तंड निबोध जाते, उसको शांति से जो पढ़ेगा, व्यवस्थित रूप से जानेगा, तो उसको भी यही स्थिति प्राप्त होगी। इस तरह से 5 श्लोक, 4 श्लोक आज अपने हुए, इतना समय हो गया है, 4 श्लोक अपने आज हुए, तो यहीं पर रखते हैं। अगली एकादशी आएगी, हाँ, श्री गोसाई श्री जी बाबा के उत्सव के बाद। उसमें तो यहाँ हम होंगे नहीं, बाहर होंगे, ब्रज में होंगे, ब्रज का आनंद लेते होंगे, इसलिए वो एकादशी अपनी यहाँ नहीं चलेगी। अब उसके बाद सीधी एकादशी का नंबर आएगा, आएगा तो आएगा, वो कुंज एकादशी है, पर उस समय स्वांग चलते होंगे, वो धमार का क्रम रहता है। इसलिए अब 1 महीना बाद अपन को फिर आगे का नंबर आता है कि नहीं आता है, प्रभु जैसी ठाकुर जी की इच्छा, यहाँ रहेंगे हम तो अवश्य करेंगे। उसके बाद एकादशी अपना क्रम आगे बढ़ेगा। साथ साथ में एक सूचना ये भी दे दें, सबको मालूम है ही कि भगवत कृपा से अपने चिरंजीव प्रेंदु बाबा के बड़े लाल जी चिरंजीव परिवृढ़ बाबा का मुंडन प्रस्ताव और कंठ छेदन का प्रस्ताव परसों निर्धारित हुआ है, और वो चरणार्थ में करने की इच्छा हमको पहले से थी कि एक प्रसंग श्री गोसाई जी के सान्निध्य में, उनके प्रांगण में हो, तो वो वहाँ पर परसों ये कार्यक्रम रखा गया है। तत्पूर्व श्री मुकुंद राय जी को दंडोत करे बिना, आपको मनोरथ करे बिना कार्य हो ही नहीं सकता। तो कल श्री मुकुंद प्रभु का मनोरथ मंगला में एक बसंत के कीर्तन के भाव से रखा है। मंगला के पद के भाव से, पद अभी हम भूल रहे हैं, अभी भूलने याद नहीं आ रहा है, तो बसंत के पद के भाव से कीर्तन की रचना रखी है, वो मंगला का ही पद है। तो वो कल मंगला में ठीक 9 बजे, बनारसी टाइम से मत आना,